कुछ लोग अपने शरीर पे भी नाम लिखा लेते हैं, टैटू बनवा लेते हैं। क्यों मैया, क्या लिखवाई हो? हम लोग पहले बचपन में कंचा खेला करते, इससे घिट्टा करते थे ऐसे देवनी से, है ना? आप खेले बचपन में कंचा, इससे ऐसे ऐसे। आजकल लोग शरीर में भी लिखवाते हैं, कोई राधे राधे, कोई राम राम। ठीक है, आपकी श्रद्धा को हम प्रणाम करते हैं, आपकी श्रद्धा है, बिल्कुल बुरा नहीं। लेकिन ये चीजें समझने की हैं कि उस राम नाम, जब आप हाथ धोएंगे तो पानी राम नाम का है। अच्छा, मैं राम नाम की महिमा बता दूं पहले, फिर तुम समझ जाओगे। कबीरदास जी का नाम किस किस ने सुना है? सबने। कबीरदास जी के पास कोई आता था रोगी, कबीरदास जी बहुत बड़े भक्त थे ना। कोई रोगी आता तो कबीरदास जी तुलसी का पत्ता उठाते और तुलसी के पत्ते पे लिखते राम और पानी में डुबाते। वो कोई भी रोग हो, तुलसी कबीरदास जी तुलसी के पत्ते पे क्या लिखते और पानी में डुबाकर पिलाएं, सारा रोग खत्म। एक दिन कबीरदास जी कहीं बाहर चले गए, एक कोढ़ी आया। कोढ़ी, भैया कबीरदास जी कहाँ हैं? उस समय कबीरदास जी बाहर थे, उनका बेटा था कमाल। कबीरदास जी ने एक बच्चे को पाला था, उसका नाम रखा था कमाल। कमाल के सामने वो कोढ़ी आया, बोले कबीर जी कहाँ है? हमें रोग हो गया है, वो ठीक कर देंगे क्या? कमाल बोला कि वो तो अभी है नहीं। तो वो रोने लगा कि देखो हमारा रोग कैसे ठीक होगा, बड़ा दर्द है। कोढ़, चमड़ी गल गल के गिर रही थी, मावाद से भरा पड़ा था, बदबू उसके शरीर से दुर्गंध निकल रही थी। तो कमाल ने बोला कि अच्छा, जो पिताजी करते हैं वो मैं करता हूँ। आज पिताजी ने पिलाया, देखते देखते उसका कोढ़ का रोग सही हो गया, उसका सारा रोग बिल्कुल ठीक। पिताजी आए शाम को कबीरदास जी, तो कमाल उचक उचक के बताए, सुनो पिताजी आज एक कोढ़ी आया। तो फिर क्या किया? बोले मैंने तुलसी का पत्ता उठाया, 4 बार लिखा राम 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 राम। कबीरदास जी रोने लग गए। पिताजी क्या हुआ? बेटा तूने 4 बार राम क्यों लिखा? क्यों पिताजी? क्या तुझे राम के एक नाम पे भरोसा नहीं था जो राम के 4 नाम तुझे लिखने पड़े? अरे तू एक नाम लिखकर उसे पानी पिला देता तो ये महिमा कोई तेरी और मेरी नहीं, कोई तूने और मैंने उसका रोग ठीक नहीं किया, वो तो राम जी ने उसका रोग ठीक कर दिया। 4 नाम की क्या जरूरत थी बेटा? क्या तुझे राम के एक नाम पे भरोसा नहीं है? वो कमाल चरणों में गिर पड़ा। इससे ये सिद्ध हो गया कि राम नाम का जो पानी है, राम शब्द को छूकर गुजरने वाला पानी भी सामान्य पानी नहीं, और आपके हाथ में राम राम लिखा है। इसलिए हनुमान जी की छाती के भीतर अंदर बैठे थे राम। राम को लिखना है तो चमड़ी बांध रखिए, ठीक है? आप क्या लिखवाई हो मैया? चलो अच्छा है, सीताराम अच्छा लिखवाई हो, अच्छा है। सीताराम से प्यार हो, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं तो आपको ये केवल ये कहता हूं कि वो राम से गुजरा हुआ जल, वो भी
उसके भी एक अपना महत्व है। अब वो पानी सीधा जाके नाले उसमें वॉशरूम में गिर रहा है, तो ये राम नाम को आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? पहले के लोग, अरे राम का नाम पत्थर पर लिखा और समुद्र में डाला तो पानी में तैरने लग गया। इसलिए आप लोग, आजकल लोग अगरबत्ती के पैकेट में भगवान का चित्र बना देते हैं। कई बार बीड़ी के पैकेट में भगवान का चित्र बना देते हैं, बीड़ी भगवान का नाम लिख देते हैं, है ना? और वो सारी चीजें जाके कचरा में पड़ जाती हैं। इसलिए आप सभी सनातनियों को जिस पुर्जे पर, जिस लिफाफे पर, जिस खोखे पर भगवान का चित्र बना हो उसे आप ना खरीदें, क्योंकि आप उसका प्रयोग करके, अब जैसे कई जगह मिठाई का डिब्बा है, उस मिठाई के डिब्बे पे गणेश जी का चित्र होता है, मिठाई खा गए और वो डिब्बा जाके कचरे में डल गया। अब गणेश जी कहाँ चले गए? कचरे में। भगवान राम का चित्र छपा, उसी अखबार में राम के चित्र के ऊपर समोसा रख के खा रहे हैं, बिछा करके बैठ रहे हैं। ये सब किसकी जिम्मेदारी है? हमारी और आपकी। जब आप लोग ऐसी चीजों को खरीदेंगे नहीं तो अपने आप ऐसी चीजें बननी बंद हो जाएंगी, और बननी बंद होंगी तो मर्यादाएं स्थापित हो जाएंगी। अभी कोई मर्यादा नहीं है। अभी अगरबत्ती बनाने वाले को लगता मेरी अगरबत्ती बिक जाए, तो अब उसके चक्कर में भगवान का चित्र, भगवान का नाम सब लिखता है, और बाद में वो अगरबत्ती कचरे में जाती है। और ऐसी तमाम चीजें जो आप सब जानते हैं। सही है कि गलत है? कि गलत है? बोलो, क्या इसके बिना व्यापार नहीं हो सकता? उत्तर दो। भगवान का चित्र लगाए बिना, अरे दुकानदार भगवान का चित्र अपनी दुकान में लगाए पूजा के लिए, दुकानदार अपने दुकान में भगवान का चित्र लगाए, भगवान की पूजा करे, ये तो सही है। पर पॉलिथीन में भगवान का चित्र छाप दे तो प्लास्टिक पॉलिथीन तो कचरे पे जाएगी।